आज हम करने वाले हैं द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसमें अमेंडमेंट हो गया है 2021 में, तो वो भी हम इंक्लूड कर लेंगे। लास्ट टाइम में हुआ था भी, और इतना टफ नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग हो जाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को ऐसे बैठ के पढ़ना। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि अमेंडमेंट कहाँ कहाँ आया है इसमें, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो सेक्शन 2 जो है उसमें क्लॉज 14 में, क्लॉज 17 में, 26 में, 26A में, 54 में, बस यहाँ आया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना अब तक सीरियस ऑफेंसेस की, तो सीरियस ऑफेंस की डेफिनेशनों में इन्होंने चेंज कर दिया, और वो थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वो पूछा जा सकता है। तो सीरियस ऑफेंस की इन्होंने नई डेफिनेशन ऐड कर दी है, तो ये देख लेना, नेट से आपको मिल जाएगी सीरियस ऑफेंस की। मैं डेफिनेशन क्लॉज नहीं डील करूँगी क्योंकि ये जनरली देखो थोड़ा रटने वाला पोर्शन होता है और सबको समझ आ भी जाता है, तो इसमें कोई इतना कुछ होता नहीं है। अभी हम बात करते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो था उसका फर्स्ट क्वेश्चन मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आखिर ऑब्जेक्ट क्या था जब जुवेनाइल को हम लेके आए। जुवेनाइल एक्ट जब हमारा एनफोर्स में आया तो उसका ऑब्जेक्ट क्या था? तो इसका ऑब्जेक्ट था टू कंसोलिडेट करना और अमेंड करना जितने भी लॉज थे रिलेटिंग टू चिल्ड्रन अलिस्ट टू, मतलब कंसोलिडेट करना और अमेंड करना जितने भी लॉ थे किससे रिलेटेड, जो चिल्ड्रन चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है या फिर जो चाइल्ड नीड इन केयर ऑफ प्रोटेक्शन है। तो आपको पहला वर्ड क्या याद रखना है? कंसोलिडेट और अमेंड। दूसरी बात यह है कि आपने जो बेसिक नीड्स थी थ्रू प्रॉपर केयर प्रोटेक्शन एंड ट्रीटमेंट उनको मिल पाए ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। तो ये हमारी सेकंड ऑब्जेक्ट था, ताकि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं केयर प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट और डेवलपमेंट उनका होली हो पाए। फिर सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो री इंटीग्रेशन था। जैसे कोई चाइल्ड है, उसके माता पिता नहीं है, वो फॉस्टर मतलब ऑर्फन है, तो हम री इंटीग्रेशन करना चाह रहे थे चाइल्ड का ताकि उसका प्रॉपरली डेवलपमेंट हो सके। और जो मैटर हैं बच्चों से रिलेटेड वो एकदम अच्छे से हो जाएं, डिस्पोज ऑफ हों और वो इंटरेस्ट में हो चिल्ड्रन के। फिर फोर्थ वन है रिहेबिलिटेशन करने के लिए, ताकि हम उन ऐसे इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कराएं जो बच्चों को रिहेबिलिटेट पे फोकस करें। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यही था, कंसोलिडेट करना, अमेंड करना, बेसिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए केयर प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट देना बच्चों को, री इंटीग्रेशन करवाना, उनके जो मैटर थे उनको डिस्पोज ऑफ करना ऐसे जो उनके बेस्ट इंटरेस्ट में हो, रिहेबिलेट करने के लिए उन इंस्टीट्यूशंस पे ध्यान देना। आपने देखे होंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, तो आपको ऑब्जेक्ट में ये बातें लिख देनी है। फिर उसके बाद आपको डालना है कि जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 है वो बोलता है कि देयर कैन बी स्पेशल लॉज फॉर द वुमेन एंड द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन वाला पार्ट हम यहाँ कवर कर लेंगे। इसके अलावा जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनका आर्टिकल 39 का क्लॉज ई और एफ बच्चों के रिगार्डिंग है, तो वहां से आप वो लेके आइए। आर्टिकल 45 जो उन्हें प्री एजुकेशन की बात करता है, और 47 आर्टिकल जो न्यूट्रिशन की बात करता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें आपने क्या करना है, 15(3) का रेफरेंस देना है, 39 के आर्टिकल 39 के क्लॉज ई और एफ का रेफरेंस देना है, आर्टिकल 45 और 47 का रेफरेंस देना है। और हम ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो हम भी ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जो उनकी बेसिक नीड है वो फुलफिल हो जाएं। फिर उसके अलावा 11 दिसंबर 1992 को एक कन्वेंशन आया था यूएन का, उसमें उन्होंने बोला था सिक्योरिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। तो हम 11 दिसंबर 1992 वाला जो कन्वेंशन है उसको फॉलो कर रहे हैं यूएन जनरल असेंबली के को, और ताकि हम बेस्ट इंटरेस्ट देख सकें। इसके अलावा जब रीनेक्ट हमने किया था जो 2000 वाला था उसको हमने 15 में किया था। तो हमने क्यों किया था उसको? क्यों? मेक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है। और हमने कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिए थे ताकि हम उनके राइट्स को वो कर सके। और उस टाइम पे एक यूनियन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बिजिंग रूल्स आए थे 1985 में, बिजिंग रूल्स आए थे, उनको फॉलो करने के लिए हमने 2015 का अमेंडमेंट लाया। तो अगर आपको कोई पूछता है कि जे एक्ट के ऑब्जेक्ट क्या थे, तो आपको बहुत इजीली बता लेना है भैया, कंसोलिडेट कमेंड करना किसी भी जो चाइल्ड से रिलेटेड लॉज थे उनको, ताकि उनकी बेसिक नीड केयर प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन हो सके, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना जो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए थे। 15 आर्टिकल
15(3) इसकी बात करता है। आर्टिकल 39 क्लॉज ई और एफ से रिलेटेड है। आर्टिकल 45, 47। उसके अलावा 11 दिसंबर 1992 का एक डिक्लेरेशन आया था, उसे हम फॉलो कर रहे हैं। 1985 में बीजिंग रूल्स आए थे, उन्हें फॉलो करने के लिए हमने अमेंड कर दिया। ये ऑब्जेक्ट थे सारे आपके। अगर आपको लगाना है कि कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट, तो यू कैन टेक जो सेक्शन 2 की 12 है, चाइल्ड, दैट इज इम्पॉर्टेंट, जिसका मतलब है पर्सन हु इज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर। वो तो आप पढ़ ही लेंगे डेफिनेशन, तो मैं आपको पॉइंट करवा देती हूँ। 2 का क्लॉज 212 that is child, 213 that is children in conflict with law, 214 that child in need of care and protection। इसके अलावा है 220 चिल्ड्रंस कोर्ट, जो आरजे स्प्री में भी आया था कि चिल्ड्रन कोर्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है। फिर 233 हीनियस ऑफेंस का है, 245 पैटी ऑफेंसेस का है, 254 सीरियस ऑफेंसेस का है। इसमें अमेंडमेंट आया है, तो ये पूछने के पूरे चांसेस हैं, ये अच्छे से याद कर लेना। फिर इसके अलावा 235 में जुवेनाइल वाली डेफिनेशन है, ये भी है। 242 में ऑर्फन है, इसे भी पूछ सकते हैं। 260 में सरेंडर्ड चाइल्ड है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 261 में कि जो वर्ड नहीं डिफाइन किए हुए हैं उन्हें हम कहाँ से लेंगे, तो ये सारी